तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गोल्ड रैंक का वो मॉन्स्टर जो होता है वो अटैक करने के बाद में अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि इस लिटिल टर्टल का जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिटिल टर्टल होता है वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखने के बाद में जो हैंग होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि लिटिल बात तुम ठीक तो हो ना। और अब टर्टल होने के इंजर्ड होने का असर जो होता है वो शू भाई के ऊपर भी पड़ता है, जिस कारण वो भी इंजर्ड हो जाता है। जो देखने के बाद में लिनियन जो होती है वो बोलती है कि शू भाई तुम ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर यूजिन होती है वो बोलती है कि लेकिन आखिर जो शू भाई है वो इंजर्ड कैसे हो गया, क्योंकि मैंने तो जो कैट किंग है उसे अटैक करते हुए भी नहीं देखा। जो उनका जैंग जो होता है वो बोलता है कि शू भाई एक बीस्ट टेमर है, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वे एबिलिटी को शेयर करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही शो भाई के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि जो तुम्हारा बीस्ट है उसकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, और चूँकि तुम अपनी जो एनर्जी थी उसके साथ में शेयर कर रहे थे तो इसीलिए तुम्हारी भी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है। और अब शो भाई की ऐसी हालत को देखकर जो टीचर हैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि शो भाई को काफ़ी ज़्यादा इटर्नल इंजरी आई है, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इसने जो लेजेंडरी बीस्ट टेमिंग की स्किल थी ओरिजिन से यहाँ पर सीख लिया है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिनियान होती है वो शो भाई से बोलती है कि शो भाई तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर शो भाई उससे बोलता है कि टेंशन मत लो मैं ठीक हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर यूजिन होती है वो चिल्लाते हुए सभी स्टूडेंटों से बोलती है कि शो भाई का जो बीस्ट था वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया और उसका जो डैमेज है वो शो भाई के ऊपर भी आया है, तो इसीलिए हम लोगों को इसकी मदद करनी होगी। जो सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हम लोग जो है वो शो भाई की मदद ज़रूर करेंगे, हम उसे यहाँ पर अकेले फाइट करने नहीं देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कैट किंग होता है वो बहुत ही खतरनाक तरह से उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोग जो है वो एक नंबर के बेवकूफ़। और इतना बोलते के साथ ही जो कैट किंग होता है वो वहाँ पर अपनी जो टेक्निक होती है उसे परफॉर्म करते हुए सीधे शोबाई के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो टीचर यूजिन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती है अटैक शो भाई की तरफ बढ़ने लगता है। जो देखने के बाद में लेनियान जो होती है वो शो भाई के आगे आते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और उसके इतना बोलते ही जो अटैक होता है वो शो भाई के पास में पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखने के बाद में जो लिनियान होती है वो भी हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिर ये क्या हुआ। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि लगता है कि जो लिटिल टर्टल है उसने सिल्वर कैट किंग का जो क्रिस्टल था उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। और उसके इतना बोलते कि साथ ही शो भाई के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, जो लिटिल टर्टल है वो इस टाइम पर ब्राउन टीयर पर पहुंच चुका है और इसी के साथ में जो उसकी ब्लड लाइन है वो भी अवीकन हो चुकी है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो लिटिल टर्टल होता है उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल शैडो निकल कर बाहर आ जाती है। और अब इस चीज़ को देखकर जो टीचर यूजिन होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि क्या जो शू भाई का बीस्ट था वो इन्वॉल्व हो गया। जो सुनने के बाद में जो जैंग होता है वो भी बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या यहाँ पर शू भाई के पास में जो बीस्ट है वो एपिक टेयर का बीस्ट है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है वो भी खड़ा हो जाता है। जो देख कर लिनियान जो होती है वो उससे बोलती है कि शो भाई तुम्हारी इंजरी हील हो गई क्या। जो सुनकर शो भाई उससे बोलता है कि हाँ टेंशन मत लो मैं अब ठीक हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है वो लिटिल टर्टल को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि जियाओ बा जाओ जाकर सभी को ख़त्म कर दो। और अब शो भाई की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिटिल टर्टल होता है वो भी सीधे जो कैट किंग होता है उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है, जिसका जो कैट किंग होता है वो भी काफ़ी पीछे जाकर टकराता है। और अब शो भाई के बीस्ट की पावर को देखने के बाद में जो जैंग होता है वह हैरान होते हुए बोलता है कि अगर शो भाई के यहाँ पर बीस्ट की बात की जाए तो वो केवल ब्रॉन्ज टेयर पर है, लेकिन उसके बाद भी ये इतने टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज कैसे कर पा रहा है। लगता है कि इसकी ब्लड लाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। जो कटाव जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि शो भाई का जो बीस्ट है वो केवल ब्रॉन्ज टेयर पर होने के बाद भी कैट किंग को इस तरह से हवा में उछाल कर दूर फेंक रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कैट किंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि एक मिनट की कैट किंग तो बर्जर मोड में जा रहा है, सभी लोग पीछे हट जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कैट किंग होता है उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारे जो कैट किंग होते हैं वो निकल कर अटैक करने लगते हैं। और जो कैट किंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आज तुम में से यहाँ पर कोई भी जो है वो जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वे सभी शैडो कैट जो होते हैं वो वहाँ पर आकर जो स्टूडेंट खड़े होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जो देखकर शू भाई चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ बा इन्हें रोको। जो सुनते के साथ ही जियाओ बा जो होता है वो अचानक से अपनी किसी पावर को रिलीज करता है और उसके उस पावर के कारण अचानक से ही हम देखते हैं कि सभी के सभी जो शैडो कैट होते हैं वो एक ही जगह पर रुक जाते हैं। और अब जो जियाओ बा होता है वो उन सभी के सभी शैडो कैटों को वापस खींचना शुरू कर देता है और उन्हें वापस खींचते हुए अपने अंदर निकल जाता है।
और जो शू भाई होता है वो चिल्लाते हुए लिटिल टर्टल से बोलता है कि ज़ियाओबा तुम्हें होल्ड बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से इसे ख़त्म करो। और अब शू भाई की इस बात को सुनते के साथ ही जो टर्टल होता है वो भी एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है और अटैक को बनाते के साथ ही सीधे उसे सामने की तरफ शूट कर देता है। और अब टर्टल के ऐसे पावरफुल अटैक को देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि कितना ही पावरफुल एनर्जी वेव है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कैट किंग होता है वो उस अटैक की चपेट में आकर वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और अब कैट किंग के ख़त्म होते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वैन युवान होता है वो भी आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वहाँ की हालत को देखने के बाद में वो बोलता है कि ज़रा देखो तो बैटल फील्ड की हालत जो है वो क्या हो चुकी है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कमांडर होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से जो बैटल फील्ड है उसे क्लियर करो और जो इंजर्ड है उन्हें यहाँ से ले जाने में मदद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैन युवान होता है वो लिनियान के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मिस आप ठीक तो होना। जो सुनने के बाद में लिनियान उससे बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और अब वैन युवान को वहाँ पर देखने के बाद में जो टीचर लुआ जीनो होती है वो उसे बोलती है कि सर वैन युवान आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो भी वैन युवान के पास में आ जाता है और उससे बोलता है कि हमारी वन स्क्वाड जो थी उसने यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों के साथ में यहाँ पर ज्वाइन फोर्स किया था और जो नीदरवर्ल्ड कैट थी उनके साथ में फाइट की। और यहाँ पर हमने टोटल 800 नीदरवर्ल्ड कैट जो है उन्हें मारा है, जिनमें से बहुत सारी कैटें जो थी वो ब्राउन टेयर की थी और उनमें से एक कैट जो थी वो सिल्वर टेयर की थी और वहीं एक कैट जो थी वो गोल्ड टेयर की थी, जिसे ख़त्म करने के कारण यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो भी काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं। जो सुनते के साथ ही जो वैन युवान होता है वो वहाँ पर अटैक के इम्पैक्ट को देखते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि तुमने जो गोल्ड टीयर का बीस्ट था उसे भी यहाँ पर मार दिया। जो सुनकर कैप्टन जो होता है वो उसको बताता है कि सर हम लोगों ने यहाँ पर जो गोल्ड टीयर का बीस्ट था उसे नहीं मारा, बल्कि उसे शू भाई ने और उसका जो टेम बीस्ट था उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर मारा है। जो सुनते ही अब जो वैन युवान होता है वो भी शू भाई की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम ही शू भाई हो क्या, तुमने ही जो बीस्ट किंग था उसे यहाँ पर मारा है। जो उनका शू भाई जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, मैंने अकेले ने उसे नहीं मारा, बल्कि जो कैप्टन और बाकी के लोग थे उन सभी ने यहाँ पर मेरा साथ दिया, जिसके बाद ही मैं ऐसा कर पाया। जो सुनकर वैन युवान उससे बोलता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वैन युवान होता है वो शू भाई के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि शू भाई यहाँ पर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद में क्या तुम मेरी जिंग जाओ फॉर्च्यून जो है उसे ज्वाइन करना चाहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें पर्सनली जो है वो ट्रेन करना चाहता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा बीस्ट टेमर जो है वो नहीं रहे। जो सुनते के साथ ही शू भाई जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि सीनियर आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी चूंकि ये टाइम नहीं आया है तो इसीलिए मैं इतनी जल्दी इस चीज़ को डिसाइड नहीं करना चाहता। जो संत के साथ ही जो कैप्टन होता है वो वैन युवान से बोलता है कि ये सर जो बैटल फील्ड है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, तो बताइए अब हम लोगों को आगे क्या करना है। जो सुनकर वैन युवान उससे बोलता है कि ठीक है, सभी लोग बेस में वापस चलो। जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो बेस के अंदर वापस आने लगते हैं और जो कैप्टन होता है वो सभी स्टूडेंटों से बोलता है कि स्टूडेंटों में तुम्हें देखने के बाद मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि आज तक मैंने जितनी भी बेंच को लीड किया है तुम उन सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। जो सुनकर सभी स्टूडेंट भी उनका शुक्रिया अदा बोल देते हैं। जो सुनकर अब जो कैप्टन होता है वो जो लुआजीन होती है उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि सच में ये सभी बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा स्पेशल थे, स्पेशली शो भाई। मुझे लगता है कि उसका फ्यूचर लिमिट लेस होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो लुआजीन होती है वो भी बोलती है कि हाँ, अभी वो केवल फ्रेश मैन है, लेकिन उसके बाद भी उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इस लेवल पर जा चुकी है, तो इसीलिए फ्यूचर में उसकी यहाँ पर अचीवमेंट को इमेजिनेशन भी कर पाना मुश्किल है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शू भाई के ऊपर आ जाता है, जो कि बाहर आते हुए बोलता है कि चलो हम लोग जो है वो फाइनली बाहर आ गए। एक बार के लिए तो बाहर आना मुश्किल लग रहा था। और अब शू भाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो खड़े होते हैं, जो कि शू भाई और बाकी सभी स्टूडेंटों का वेलकम करते हुए बोलते हैं कि आप सभी हीरो का स्वागत है। और अब इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वह आकर एक स्टूडेंट को फूल जो होते हैं वो देने लगती है, जो देखकर वो स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि हम लोगों में जो रियल हीरो है वो शू भाई है, तो इसीलिए आप लोगों को उन्हें गिफ्ट देने चाहिए। जो सुनकर एक और स्टूडेंट आते हुए बोलता है कि बिल्कुल जो शू भाई है उसने तो मिरेकल ही क्रिएट कर दिया। सच बताऊँ तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है उसी के कारण सरवाइव कर पाए, जिस कारण वो बहुत सौ का तो रोल मॉडल बन चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जो एक और कैप्टन होता है वो शू भाई के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि बैटल फील्ड के अंदर जो कुछ भी हुआ था मुझे सब कुछ पता लग चुका है। सच में इस एग्ज़ाम के तुम एक हीरो हो, इसीलिए मैं तुम्हें सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है वो देने वाला हूँ।
जो सुनकर शो भाई जो होता है वो बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी के लिए मैं बस जाकर नहाना चाहता हूँ, जिसके बाद में मैं एक अच्छी नींद लूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात में आ जाता है, जहाँ पर कि जो फ़ैन होता है वो बोलता है कि हम लोगों ने इस बार तो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट को प्राप्त किया है, तो क्या जो मिलिट्री है वो हमें रिसोर्सिसों को देने वाली है एज ए रिवॉर्ड में। जो सुनते के साथ ही जो हान होता है वो उसे बोलता है कि बेफालतू के सपने देखना बंद करो, हम लोगों को किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज जो है वो नहीं मिलने वाली। बस मुझे लगता है कि जो शो भाई है, चूँकि उसने गोल्ड टीयर के बीस्ट को मारा है, तो इसीलिए प्रोबेबली उसे यहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो प्राप्त होगी। और अब इतना बोलकर वो शो भाई से कहता है कि शो भाई मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा बीस्ट है वो कौन सी स्पीसी का है, क्योंकि मैं भी एक इसी प्रकार का बीस्ट जो है वो लेना चाहता हूँ ताकि मैं सेफ फील कर सकूँ। लेकिन हम देखते हैं कि हान की बात को सुनकर जो शो भाई होता है उसे कोई भी जवाब नहीं देता, और वहीं दूसरी तरफ जो टर्टल होता है वो तो वहाँ पर सपने ही देख रहा होता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि कोई उनका गेट जो होता है वो खटखटाने लगता है, जो देख कर हान जो होता है वो आते हुए बोलता है कि ठीक है, गेट को खटखटाना बंद करो, मैं आ रहा हूँ। समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी रात को अगर कौन ऐसे गेट खटखटा रहा है। और अब इतना बोलकर हान जैसे ही गेट को ओपन करता है तो वो अचानक से हैरान रह जाता है, क्योंकि गेट पर काफ़ी सारी लड़कियां जो होती है वो खड़ी होती है, जिनमें से एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि जूनियर हम लोग जो है वो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर है, और हम लोग जानते हैं कि तुम लोग जो है वो हमारे हीरो हो जो कि बैटलफील्ड के अंदर से लौट कर आए हो, तो इसीलिए हम लोग जो है वो तुम्हारे लिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट लेकर आए हैं। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि हम लोगों ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना जो है वो बनाया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया खाना तुम्हें पसंद आएगा। जो सुनते के साथ ही हान जो होता है वो भी उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देता है, और उनसे हंसते हुए बोलता है कि सीनियर बहुत बहुत शुक्रिया, टेंशन मत लीजिए, हम आपके ऐसे इतने अच्छे इफर्ट को ऐसे ही बेकार जाने नहीं देंगे। जो सुनकर जो लड़कियां होती है वो शोभाई को ढूंढते हुए बोलती है कि तुम में से आखिर शोभाई कौन है। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि शोभाई कहाँ पर है, मैं उसके साथ में फ़ोटो जो है वो खींचना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फ़ैन होता है उसका ध्यान शोभाई के बेड के ऊपर जाता है, और वो बोलता है कि शोभाई कहाँ पर है, उसे तो यहीं पर होना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या शोभाई यहाँ पर नहीं है, आखिर तुमने ये बात जो थी वो हमें पहले क्यों नहीं बताई। जो सुनकर दूसरी लड़की जो होती है वो बोलती है कि हम लोग शोभाई से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन कितने दुख की बात है कि वो यहाँ पर है ही नहीं। जो सुनकर टाओ जो होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या जो शो भाई है वो फेमस हो गया है। जो सुनकर वो लड़की बोलती है कि हाँ, तुम लोग जो है वो टीवी को ऑन कर कर क्यों नहीं देखते। जो सुनकर एक और लड़की खाने को वापस लेते हुए बोलती है कि ठीक है, क्योंकि शो भाई यहाँ पर नहीं है तो हम अपने खाने को वापस लेकर जा रहे हैं। और अब उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू शो भाई के ऊपर आ जाता है, जो कि रनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि ठीक है, ये एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट है जो कि मिलिट्री की तरफ से है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि कल बहुत ही बड़ी मात्रा में जो मिलिट्री बेस थे उनके ऊपर मॉन्स्टरों के द्वारा अटैक जो थे वो किए गए थे। और अगर बात की जाए मॉन्स्टरों की, तो इस बार जो मॉन्स्टर थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। हर एक बीस्ट की टीम में एक गोल्ड टीयर का बीस्ट जो था वो मौजूद था, जिस कारण बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मारे गए। और अगर इनके यहाँ पर रेशो की बात की जाए तो 100 में से केवल एक ही स्टूडेंट जो है वो बच पाया है। और इसी टाइम पर जो वो यूनिवर्सिटी थी वो भी अपने स्टूडेंटों के साथ में ट्रेनिंग के लिए गई हुई थी, और उनके भी ट्रेनिंग कैंप के ऊपर जो मॉन्स्टर थे उन्होंने अटैक कर दिया था। और अगर उन मॉन्स्टरों की बात की जाए तो उनमें से एक गोल्ड टीयर का मॉन्स्टर था, तो वहीं एक सिल्वर टीयर का मॉन्स्टर था, और बहुत सारे ब्रॉन्ज टीयर के मॉन्स्टर थे, और कुछ ऑर्डिनरी बीस्ट टीयर के भी मॉन्स्टर थे। लेकिन वहाँ पर बहुत ही बड़ा मिरेकल जो है वो देखने के लिए मिला, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का एक न्यू स्टूडेंट जिसका नाम की शोभाई था, उसने गोल्ड टीयर के बीस्ट को जान से मार दिया, और ऐसा करने में उसका साथ जो था उसके इंस्ट्रक्टर ने भी दिया था, जिस कारण जो वो यूनिवर्सिटी है उसके सबसे कम स्टूडेंट जो है वो मारे गए हैं। इसीलिए जो मिलिट्री है उसने ये डिसाइड किया है कि वो यूनिवर्सिटी का जो जो इंस्ट्रक्टर थे उन्हें यहाँ पर सेकंड क्लास का जो ऑनर है वो दिया जाएगा, और इसी के साथ में जो स्टूडेंट शो भाई है उसे फर्स्ट क्लास का ऑनर जो है वो दिया जाएगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और बोलते हैं कि क्या जो शो भाई है वो एक फ्रेश मैन है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि सच में ये तो पहली बार है कि फर्स्ट क्लास का जो मेडल है वो किसी फ्रेश मैन को दिया गया है, ऐसा तो ज़िंदगी में आज तक नहीं हुआ। जो सुनकर एक लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक इतना अच्छा स्टूडेंट जो है वो आया है, सच में मैं तो इस शो भाई से मिलना चाहती हूँ। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये शो भाई कौन है, मैं तो उसे डेट करना चाहती हूँ। जो सुनकर शो भाई अपने मुंह को छुपाकर वहाँ से जाते हुए मन में सोचता है कि सही रहेगा कि मैं चुपचाप यहाँ से निकल लूँ।
और अब इतना सोचकर जो शोभाई होता है वो उस जगह से थोड़ी दूर पर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो अचानक से शोभाई की सिस्टर का उसके पास में कॉल आ जाता है और वो उससे बोलती है कि ब्रदर आप तो टीवी पर आ रहे हो। जो सुनकर शोभाई बोलता है कि हाँ मैंने उस चीज़ को देख लिया। जो सुनकर उसकी सिस्टर बोलती है कि ब्रदर जो मॉम और डैड है वो चाहते हैं कि हम लोग जो है वो साथ में मिलकर सेलिब्रेट करें, तो इसीलिए आप घर पर वापस आ जाओ। जो सुनकर शोभाई उससे बोलता है कि अरे ये चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो सुनकर शोभाई का फादर जो होता है वो शोभाई से बोलता है कि बेटे तुमने बहुत ही ग्रेट ऑनर जो है वो प्राप्त किया है, जिसका सभी मोहल्ले वाले जो है वो तुम्हें देखना चाहते हैं। जो सुनकर शोभाई की मदर जो होती है वो भी शोभाई से बोलती है कि तुम्हारे थर्ड अंकल की जो सिस्टर इन लॉ है उसका भी कॉल आया था, उसने कहा है कि वो तुम्हें गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराना चाहती है। जो सुनते के साथ ही शोभाई की सिस्टर भी उसे बोलती है कि ब्रदर शोभाई सही रहेगा कि आप जल्दी से घर पर आ जाओ, नहीं तो जो हमारा डोर है वो टूट जाएगा। जो सुनकर शोभाई जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, चूंकि जो टेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है और अब 2 दिनों का ऑफ जो है वो रहने वाला है, तो इसीलिए मैं पैकिंग कर घर आ जाता हूँ। जो सुनकर शोभाई का फादर बोलता है कि ठीक है, वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हो तो अब मैं सुकून की नींद सो सकता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि शोभाई जो होता है वो अपने घर पर आ चुका होता है और तभी एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि शोभाई चलो तुम वापस आ गए। जो सुनकर एक लेडी जो होती है वो शोभाई से बोलती है कि शोभाई क्या मैं तुम्हें याद हूँ, जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें खिलाया करती थी। जो सुनकर शोभाई जो होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि हाँ आप सभी लोग जो है वो मुझे याद है। और शोभाई के इतना बोलते के साथ ही जो उसकी फैमिली होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और जो शोभाई की सिस्टर होती है वो उसकी तरफ आते हुए बोलती है कि ब्रदर फाइनली आप वापस आ गए। जो सुनकर अब शोभाई जो होता है वो अपनी फैमिली के साथ में जाने लगता है, तभी एक आंट जो होती है वो आते हुए बोलती है कि बेटा शोभाई जिस टाइम पर तुम फ्री हो तो आंट के घर पर ज़रूर आना, मैं तुम्हें टेस्टी सी फूड बना कर खिलाऊंगी। जो सुनकर शोभाई भी उसे ओके बोल देता है। तभी एक और बंदा जो होता है वो शोभाई के फादर से बोलता है कि ओल्ड शो जल्दी से जो शोभाई है उसे लेकर मेरे घर पर आओ, मैंने बहुत ही अच्छा खाना जो है वो बना रखा है, हम सभी लोग जो है वो साथ में खाएंगे। जोशन का शोभाई का फादर जो होता है वो हंसते हुए सभी लोगों से बोलता है कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी हम लोगों ने घर पर खाना जो है वो बना रखा है और जैसे ही शोभाई जो है वो थोड़ा आराम कर लेगा तो उसके बाद में मैं सभी के घर पर इसे लेकर आऊँगा। जोशन का शोभाई जो होता है वो भी बोलता है कि आंट अंकल आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पर्सनली आप लोगों से विजिट करने ज़रूर आऊँगा। जो सुनकर एक ओल्ड लेडी जो होती है वो शोभाई से बोलती है कि शोभाई तुम मेरे घर पर ज़रूर आना, क्योंकि जो मेरी ग्रैंड डॉटर है वो भी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और इस टाइम पर वो सिटी में आई हुई है, तो मैं तुम्हें उनसे ज़रूर मिलाऊंगी। जो सुनकर एक और ओल्ड मैन जो होता है वो उस ओल्ड लेडी से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर शोभाई के लायक है? शोभाई तुम मेरे घर पर आना, मेरी ग्रैंड डॉटर इसकी ग्रैंड डॉटर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनकर बेचारा शोभाई उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता। और अब जो शो भाई होता है वो अपने घर के अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद में बोलता है कि सच में अगर मुझे पता होता है कि यहाँ पर ऐसा होने वाला है तो मैं रात होने पर ही घर आता। जो सुनकर शो भाई की सिस्टर बोलती है कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि मोहल्ले वाले जो है वो पूरी रात बाहर बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करते। जो सुनकर अब शो भाई का फादर जो होता है वो जाते हुए बोलता है कि आज मैं अपने बेटे के लिए पर्सनली खाना जो है वो बनाने वाला हूँ। जो सुनकर शो भाई की मदर बोलती है कि तुम दोनों जो है वो जाकर आराम करो, तब तक कि हम लोग जो है वो तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं। जो सुनकर शो भाई भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब जो शो भाई होता है वो अपने रूम के अंदर आ जाता है और आकर बोलता है कि चलो फाइनली अब मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक एक क्रिएचर डिटेक्ट हुआ है जो कि एक छोटी सी बिल्ली है, तो क्या तुम उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो भी अचानक से हैरान रह जाता है, जो देखकर शो भाई की सिस्टर उसे बोलती है कि ब्रदर क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है? जोशन का शो भाई उसे बोलता है कि लिटिल सिस्टर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास में कैट है? जो सुनते के साथ ही शोभाई की जो सिस्टर होती है वो अपनी कैट की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम उस लिटिल वाइट की बात कर रही हो जो कि वहाँ पर खाना खा रही है? जो सुनकर शोभाई जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं इसी की बात कर रहा हूँ, आखिर ये कहाँ से आई है? जो सुनकर शोभाई की सिस्टर जो होती है वो उसको बताती है कि जो लिटिल वाइट है ये मुझे रोड पर मिली थी और इसकी चूंकि हालत काफ़ी ख़राब थी तो इसीलिए मैं इसे घर पर लेकर आ गई। जो सुनकर शोभाई जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि ये इस कैट से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, तो इसीलिए मुझे इसके बारे में भूल जाना चाहिए। और शोभाई के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में उस कैट की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि ये अभी ऑर्डिनरी के इंटल स्टेज पर है, और वहीं अगर इसकी ब्लड लाइन की बात की जाए तो इसके पास में वाइट टाइगर सैक्रेड बीस्ट की ब्लड लाइन है, जिसका इसके अंदर इन्फिनिटी ग्रोथ है और ये गॉड स्लेइंग लेवल तक जा सकती है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही शोभाई जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इस लिटिल कैट के पास में वाइट टाइगर की ब्लड लाइन है?
और अब शोभाई को ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर जो उसकी सिस्टर होती है वो शोभाई से बोलती है कि शोभाई क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो। जो सुनकर शोभाई अपने मन में सोचता है कि मैं बाद में इस चीज़ को फिगर आउट करूंगा, पहले मुझे इसे टेम कर लेना चाहिए। और अब इतना सोचकर शोभाई जो होता है वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि मेरी प्यारी सिस्टर, मैं तुम्हारे साथ में कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। जैसा कि तुम जानती हो कि मैं एक बीस्ट मास्टर हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लिटिल वाइट जो है वो मुझे दे दो। जो सुनते के साथ ही शोभाई की जो सिस्टर होती है वो उसे साफ मना करते हुए उसे बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम पहले ही लिटिल एट जो है उसे लेकर जा चुके हो और अब तुम लिटिल वाइट को भी मुझसे छीनना चाहते हो। जो सुनकर शोभाई उससे बोलता है कि सिस्टर टेंशन मत लो, मैं तुमसे ये चीज़ जो है वो फ्री में नहीं लेने वाला। कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो साथ में मिलकर डील करें, तो मैं तुम्हें लैपटॉप दिलाने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम क्या कहती हो। जो सुनने के बाद में शोभाई की सिस्टर भागते हुए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें लिटिल वाइट जो है वो नहीं देने वाली। जो सुनकर शोभाई भी उसके पीछे भागते हुए बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा ड्रेस जो है वो दिला दूँ। तो जो सुनकर शोभाई की सिस्टर उसे भी मना कर देती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो शोभाई की मदर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। जिसके बाद में अब हमारा वीडियो होता है वो 2-3 बात पर आ जाता है, जहाँ पर कि शोभाई दोबारा से यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुका होता है। और शोभाई को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियाँ जो होती है वो बोलती है कि एक मिनट, ये शोभाई है ना। जो सुनकर दूसरी लड़की जो होती है वो बोलती है कि वो लग तो वही रहा है, लेकिन इसके बैग में तो कैट है, लगता है कि ये कैट उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो टर्टल होता है वो लिटिल कैट से बोलता है कि ये बॉस का स्कूल है, वो टेंशन मतलब मैं तुम्हारा यहाँ पर ध्यान रखूंगा। जो सुनकर कैट भी बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि तुम बस खुद का ही ध्यान रखो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक और बंदा जो होता है वो शिव भाई को देखते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो वही शिव भाई है ना जिसने कि गोल्ड मेडल को प्राप्त किया था। जो उनका दूसरा लड़का बोलता है कि अगर इसके लुक की वाइज की बात की जाए तो ये तो देखने में एवरेज लगता है, लेकिन उसके बाद भी इतनी सारी लड़कियां जो है वो इसके लिए पागल हो रही है। जो सुनते के साथ ही शिव भाई जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मुझे मास्क पहनकर ही जो है वो बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कितने ज़्यादा इस तरह के ताने जो है वो मुझे सुनने के लिए मिलेंगे। और इतना सोचकर शोभाई आगे की तरफ बढ़ी रहा होता है, लेकिन तभी एक न्यूज़ सुनाई देती है, जहाँ पर कि एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी से जो शोभाई है वो प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर पहुंचे, जो प्रिंसिपल है वो उनसे मिलना चाहते हैं। और अब इस चीज़ को सुनकर जो शोभाई होता है वो बोलता है कि मैं अभी अभी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचा हूँ, तो आखिर जो प्रिंसिपल है उसे मुझसे इतनी जल्दी क्या काम पड़ गया। और अब उसके इतना सोचते ही हमारा वी जो होता है वो प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि प्रिंसिपल जो होता है वो शोभाई से बोलता है कि शोभाई, तुमने गोल्ड मेडल प्राप्त कर सच में यहाँ पर हमारे स्कूल का बहुत ही ज़्यादा नाम जो है वो रोशन किया है। तुम्हारी परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो शुभ आई होता है वो भी प्रिंसिपल को शुक्रिया था बोलकर अपने मन में सोचता है कि मैंने सुना है कि जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही ज़्यादा लालची है, तो इसीलिए उसे यहाँ पर पैसे प्राप्त कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, तो इसीलिए मुझे थोड़ी प्लानिंग कर ही इनसे पैसे निकालने पड़ेंगे। और अब इतना सोचकर शुभ आई जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल, ये मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए किया है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे 100 गोल्ड टीयर के बीस्ट कोर जो है वो दे दीजिए। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें 100 गोल्डन टीयर के जो बीस्ट है उनकी कोर चाहिए, क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो। अगर मैं अपनी एक एक हड्डियाँ भी बेच दूँ तो उसके बाद भी मैं यहाँ पर एक भी कोर नहीं ले पाऊंगा, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 100 दे दूँ। जो सुनकर शोभाई जो होता है वो उससे बोलता है कि तो 100 सिल्वर टीयर के कोर जो है वो कैसे रहेंगे। जो सुनकर प्रिंसिपल मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, 100 सिल्वर टीयर के भी कोर जो है वो मिल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मैं सॉरी माफ़ करना तुम्हें नहीं दे सकता। जो सुनते के साथ ही शोभाई जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर, जैसा कि आप जानते ही हो कि मुझे गोल्डन मेडल जो है वो मिला है, तो मैं उसे एक्सचेंज कर 50 सिल्वर बीस्ट जो कोर है वो लेना चाहता हूँ, तो बताओ इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो शोभाई से बोलता है कि शोभाई जो पावरफुल होते हैं उनका काम होता है कमज़ोरों की मदद करना या फिर उन्हें प्रोटेक्ट करना। जो पावरफुल होते हैं उन्हें यहाँ पर जो पावर मिली है उन्हें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और उन्हें बीस्ट कोरों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए उनके लिए भी यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ तो देख कर चलना पड़ेगा। जो सुनकर शोभाई उससे बोलता है कि प्रिंसिपल बेफालतू की बातें मत कीजिए, बस आप मुझे 50 सिल्वर टीयर के बीस्ट कोर जो है वो दे दीजिए। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो शोभाई से बोलता है कि ठीक है टेंशन मत लो, हम लोग जो है वो तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठाने वाले, तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसीलिए तुम्हें रिवॉर्ड जो है वो ज़रूर दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कैसा रहेगा कि अगर तुम्हें 10 ब्राउन टीयर के बीस्ट कोर जो है वो दे दिए जाए। तो जो सुनते के साथ ही जो शोभाई होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, वह हैरान होते हुए प्रिंसिपल से बोलता है कि क्या 10 ब्राउन टीयर के बीस्ट कोर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे कम से कम 20 एक और जो है वो चाहिए होगे। जो सुनकर प्रिंसिपल बोलता है कि केवल 15 मिलेगी और ये फाइनल है।
जो सुनते के साथ ही शोभाई जो होता है वो भी ओके बोल देता है। तभी प्रिंसिपल जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस लिटिल रास्कल को क्या लगा था कि ये यहाँ पर मेरा एडवांटेज उठा पाएगा। तभी शोभाई भी अपने मन में सोचता है कि जैसे कि इस ओल्ड फॉक्स से उम्मीद की जा सकती थी, इससे चीज़ों को निकलवा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और शोभाई के इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो शोभाई से बोलता है कि मैंने केवल तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड के बारे में ही बताने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि एक और छोटा सा मैटर है जिसके बारे में मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। जो सुनकर शोभाई बोलता है कि प्रिंसिपल आखिर अब कौन सा मैटर है। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो शोभाई से बोलता है कि ये जो स्कूल है उसने इस बार इस चीज़ को डिसाइड किया है कि हम फ्रेशमैन को रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुनने वाले हैं, जो कि पार्टिसिपेट करेगा 100 स्कूल कंपटीशन के अंदर। जो सुनकर शोभाई जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या 100 स्कूल कंपटीशन है प्रिंसिपल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे बस ये रिवॉर्ड जो था वो इसीलिए देना चाहते थे ताकि आप मुझे इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करा सके। प्रिंसिपल, क्या ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो शोभाई से बोलता है कि शोभाई ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो, तुम हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो इसीलिए तुम्हारा काम है वो यूनिवर्सिटी की ग्लोरी को वापस लेकर आना। और केवल इतना ही नहीं, अगर तुम वहाँ पर जीतते हो तो तुम्हें जो रिसोर्सेज मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे जिनका कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो सुनते के साथ ही शोभाई जो होता है वो प्रिंसिपल से बोलता है कि प्रिंसिपल, अगर मैं सही हूँ तो जो सभी स्कूल है वो यहाँ पर जो स्किल वाले प्लेयर है उन्हीं ही चूज़ करेगी, और इसीलिए ए रैंक को भी प्राप्त कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर जीत पाना बिल्कुल भी आसान होगा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो शोभाई से बोलता है कि बच्चे आगे तुम इतनी ही जल्दी जो है वो अपने कॉन्फिडेंस को कैसे खो सकते हो, तुम्हें खुद के ऊपर यकीन जो है वो रखना चाहिए। तो इसीलिए अब तुम अपने रूम के अंदर जा सकते हो, और याद रखना कि कल सुबह में जल्दी से जो ट्रेनिंग रूम है वहाँ पर पहुँच जाना और लेट बिल्कुल भी मत होना। जो सुनकर शोभाई भी ओके बोल देता है। और तभी प्रिंसिपल भी अपने मन में सोचता है कि सच में आजकल यंग लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तभी जो शोभाई होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि लोगों का ऐसा कहना है कि जो प्रिंसिपल है वो एक नंबर के फॉक्स है, लेकिन आज उनकी बात जो है वो पूरी तरह से सच हो गई। और अब सुबह की इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि प्रिंसिपल जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे जो 100 स्कूल कंपटीशन है इसे मिलिट्री के द्वारा कराया जाता है। इसीलिए इस कंपटीशन को जीतने के बाद भी हम लोगों को ज़्यादा रिवॉर्ड जो होते हैं वो इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलते, जैसे कि जो मार्शल यूनिवर्सिटी या फिर मैजिक सिटी मार्शल यूनिवर्सिटी होती है उनके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि वहाँ से एक अच्छा रिजल्ट जो है उसे प्राप्त कर सके। और अब इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो वहाँ पर खड़े हुए एक एक स्टूडेंटों का नाम लेने लगता है, जो देखकर वे भी हाजिरी लगाने लगते हैं। जिसके बाद में अब एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, क्योंकि जो बाकी की यूनिवर्सिटी है उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज देखने के लिए मिलते हैं हमारी वो यूनिवर्सिटी के मुकाबले। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो लड़की होती है वो बोलती है कि इसका रीज़न है कि पिछली बार जो है वो हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उसकी रैंकिंग जो थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई थी। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, इस साल हमारे स्कूल से 10 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जाने वाले हैं, और मैं जानता हूँ कि तुम सभी जो है वो हमारे स्कूल के अंदर सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंटों में से एक हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो अनाउंस करने वाला हूँ, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो इस चीज़ को ध्यान से सुनना। इस साल की जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव टीम होने वाली है उसका कैप्टन जो है मैं शोभाई को बनाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही सभी लोग शोभाई की तरफ देखने लगते हैं, और शोभाई भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या प्रिंसिपल, आप मुझे कैप्टन बना रहे हो। जो सुनते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि हाँ, जो शोभाई है वो इस बार की जो रिप्रेजेंटेटिव टीम है उसका कैप्टन होने वाला है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जो है उसकी बात को मानेंगे। जो सुनकर एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि प्रिंसिपल, आप ये क्या कर रहे हो, अगर बात की जाए किंग शू की तो वो हमारे सभी स्कूल के स्टूडेंटों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और उसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वही सबसे अच्छा है यहाँ पर कैप्टन बनने के लिए। तो फिर आप एक फ्रेशमैन को कैसे कैप्टन बना सकते हो। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो एक चश्मिश की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि अगर शो भाई की बात की जाए तो वो अभी केवल ब्राउन्स लेवल पर है, और वहीं अगर सीनियर की बात की जाए तो वो शो भाई से पूरा एक लेवल ऊपर है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन्हीं को कैप्टन जो है वो बनाया जाना चाहिए। जो सुनकर प्रिंसिपल जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि जो शोभाई था उसने कुछ टाइम पहले ही एक गोल्ड टीयर का जो बीस्ट था उसे जान से मार दिया था, तो इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि वो कैप्टन बनने के लायक नहीं है तो फिर मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर एक कैप्टन बनने का मौका जो है वो देता हूँ। तुम जाओ और जाकर एक गोल्ड टीयर का जो बीस्ट है उसे मार कर लेकर आओ। अगर तुम लोग ऐसा कर देते हो तो मैं जो भी ऐसा करेगा उसे ही अगला कैप्टन जो है वो बना दूंगा। जो सुनते के साथ ही एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि किसे पता कि इसने गोल्ड टीयर का जो बीस्ट है उसे मारा भी है या फिर नहीं। अगर सच बताओ तो मुझे इसके बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये बस एक झूठी अफवाह है। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर शुभाई इतना ही ज्यादा पावरफुल है तो मैं इसे चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। तो शुभाई, क्या तुम मेरा जो चैलेंज है उसे एक्सेप्ट करोगे? मैं तुमसे अभी का अभी फाइट करूंगा।
और अब इतना बोलते के साथ ही सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो गुस्से में शो भाई की तरफ देखने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि शो भाई हम सभी लोग जो है वो तुम्हें चैलेंज करते हैं तो हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। जो सुनकर शो भाई उन लोगों को समझाते हुए बोलता है कि सीनियर सच बताओ तो मेरा यहाँ पर कैप्टन बनने का कोई भी इरादा नहीं है, तो इसीलिए प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। और अब इतना बोलते कि साथ ही जो शोभाई होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये ओल्ड मैन जो है वो एक चालाक लोमड़ी है, इसने यहाँ पर सभी लोगों का अट्रैक्शन जो है वो मेरी तरफ कर दिया ताकि ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। और शोभाई के इतना सोचते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है अब बताने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम सभी लोग जो है वो अब यहाँ से जा सकते हो। याद रखना कि 20 दिनों के बाद में कॉम्पिटिशन जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग जो है वो अच्छे से तैयारी करोगे और मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत करोगे। जो सुनकर शोभाई भी वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि बास्टर्ड यहाँ से कितनी जल्दी में भाग गया, जल्दी से मुझे भी यहाँ से निकलना होगा। और अब शोभाई को भागता हुआ देखकर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पर भाग रहे हो। जो सुनकर शोभाई बोलता है कि सीनियर मुझे कुछ काम करने के लिए जाना है तो इसीलिए मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगा, गुड बाय। और अब शोभाई को वहाँ से ऐसे भागता हुआ देखने के बाद में एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि सच में ये तो एक नंबर का डरपोक और कचरा निकला, क्या सच में इसने यहाँ पर गोल्ड टीयर का जो बीस्ट था उसे मारा भी है, मुझे इस बात के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसने ऐसा किया था या नहीं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और सबसे ज़्यादा मज़ा तो कंपटीशन के अंदर आएगा। मैं देखना चाहूँगा कि ये कंपटीशन के अंदर किस तरह से रिग्रेट को फील करता है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शो भाई के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो शो भाई होता है उसने अपने दोनों बीस्टों को निकाला हुआ होता है। और अब शो भाई किसी चीज़ को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, चलो वो ओल्ड मैन कम से कम अपनी बात का तो पक्का निकला, उसने मेरे पास में 15 ब्राउन टीयर के बीस्ट कोर जो है वो भिजवा दिए, चलो इनसे कम से कम हम लोग लेवल अप तो कर पाएंगे। और अब इतना बोलकर जो शो भाई होता है वो अपने बीस्टों को खाना खिलाने लगता है और उन्हें खाना खिलाते हुए बोलता है कि तुम दोनों को यहाँ पर लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास में तुम दोनों के लिए ही खाना है। और अब शो भाई की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।